दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। अभी आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सिपाही भर्ती का जो पेपर है वह 99% रद्द होने जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने इसका संज्ञान ले लिया है और RO के बाद अब TGT PGT का नंबर है। मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार TGT PGT के पेपर की जांच चल रही है। इसके RO और सिपाही भर्ती की जांच चल रही है और निश्चित रूप से ये जान लीजिए कि इसका पेपर रद्द होना तय माना जा रहा है, क्योंकि इसमें कहीं न कहीं धांधली है और कहीं न कहीं जो धांधली है उसके चलते अभ्यर्थियों का मनोबल टूटा है। वो अभ्यर्थी किसी भी प्रकार से दोषी नहीं कहा जा सकता जो अभ्यर्थी तैयारी करके जाता है और पता चलता है कि वहाँ पे मुन्ना भाई और सर्किट लोग बैठे हुए पेपर देने के लिए। ऐसे लोगों के कारण से उन अभ्यर्थियों का मनोबल टूटता है जो वास्तव में मेहनत करते हैं। निश्चित रूप से शासन को इस सब पे कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही साथ हाई स्कूल इंटर की जो परीक्षाएँ 22 तारीख से शुरू हो रही हैं, उस पर भी शासन को कड़ा एक्शन लेना चाहिए। मैं बताना चाहूँगा कि TGT PGT की परीक्षाओं को लेकर के आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, जिसमें लंबित सभी भर्ती परीक्षाओं को अविलंब कराने का आदेश जारी हुआ है। तो ये बहुत अच्छी खबर है। और साथ ही साथ मैं ये बता देना चाहता हूँ कि LT के विज्ञापन को जारी करने पर भी काम चल रहा है। उसके लिए अधियाचन जोड़ दिए गए हैं। कुल 12,000 पदों पर LT ग्रेड शिक्षक भर्ती होने जा रही है, नई शिक्षा नीति के अनुसार होने जा रही है। इसीलिए नई शिक्षा नीति के अनुसार जो भर्तियां होने वाली हैं उसमें कई ऐसे संशोधन हो रहे हैं। अगर यहाँ पे मौके का लाभ उठा लिया गया तो यकीनन फायदे में आ जाएंगे बहुत से लोग। जैसे कि समाजशास्त्र शिक्षा शास्त्र वाले हैं, अगर अभी जुड़ना है तो जुड़ जाएंगे और नहीं जुड़ना है तो नहीं जुड़ेंगे। अगर नहीं कर पा रहे हैं, देखिए हमने आप लोगों को पहले भी बताया था और आज भी मैं इस बात को कह रहा हूँ कि जैसे हमने याचिका करी है, उस याचिका में जो लोग कॉपरेट नहीं कर रहे हैं उनको हम बाहर करा दे रहे हैं, क्योंकि इनके कारण से सच में बहुत लोगों का नुकसान हो रहा है। ऐसे लोगों का नुकसान हो रहा है जिन लोगों का अब फाइनल हो जाना चाहिए लेकिन बेचारे अटके पड़े हैं, समझ रहे हैं ना, इनकी वजह से। तो जो भी होना है फैसला वो हो जाएगा और मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि वो क्लियर करें ताकि जल्दी से जल्दी सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएं। अच्छा, मैं एक बात और बोलना चाहूँगा। मैं कोई न्यायाधीश नहीं हूँ, मैं कोई जज नहीं हूँ, मैं कोई वकील नहीं हूँ, मैं कोई है ना फैसला सुनाने वाला नहीं हूँ। तो जाहिर सी बात है कि ये हमारे अपने हाथ में नहीं होता है, लेकिन मौकाए वारदात को देखते हुए, मौके को देखते हुए इस बात के लिए गारंटी है कि इसमें निश्चित रूप से लाभ होने की स्थिति है। अभी भी जिन महानुभावों को नई याचिका में जुड़ना है वे लोग नई याचिका में जुड़ें और इस चीज़ से ऐड कराया जाएगा। फ़ायदे में आप रहेंगे कायदे से, ठीक है। तो इस पे आप लोगों को डिसीजन लेना है और मेरे विचार से जितनी जल्दी आप डिसीजन ले लें उतना उत्तम आपके लिए रहेगा, है ना। मेरी बात मानिए और जुड़िए। और दोस्तों देखिए, आज भी BPSC के लिए बहुत से लोगों ने बुकिंग की, तो इसके लिए भी आभार। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि लगातार प्रयास से ही सफलता मिलती है। तो आपकी सफलता आप तक ही सीमित न रहे, आप लोगों में भी जागरूकता फैलाइए। 9219166752 पर व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड सही दीजिए। हमने 1000 नोट्स का मूल्य रखा है, लेकिन उस 1000 में आप लोगों को कई चीज़ें भी मिल रही हैं। एक नोट्स लेंगे तो आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का एक नोट्स और ले सकते हैं। वो नोट्स आपको निःशुल्क मिलेगा। इस नोट्स के साथ OMR शीट होगी, प्रश्न बैंक होगा 150 और 15,000 प्रश्नों का एक प्रश्न बैंक भी होगा विथ आंसर, मतलब आंसर सहित रहेगा। निश्चित रूप से वो आपके लिए वो कारगर होगा और ये सभी चीज़ें आपको मुफ्त मिलेंगी। एक नोट्स के केवल आपको 1000 ही देना है। और जिन्हें भी वो करना है, हमने UPI नंबर भी हमारे पास में है, तो आप उस पर पैसा सेंड करके तो उसकी स्क्रीनशॉट हमारे पास भेज दीजिए और अपना नोट्स बुक करिए। BPSC दे रहे हैं, BPSC दीजिए, उसमें भी आपको 100% प्रश्न हमारे नोट्स से मिलेंगे। आपका UP टेट नहीं क्लियर हो रहा है, CTET नहीं क्लियर हो रहा है, आप हमारे नोट्स लेकर के पढ़िए, 100% क्लियर हो जाएगा। ये है कि तैयारी आपको करनी पड़ेगी। TGT PGT में इस बार का टारगेट हमारा है कि कम से कम जितने पद हैं
उसके आधे हमारे नोट्स पढ़ करके पहुँचे उस लक्ष्य तक, अगर तैयारी कर लेते हैं तो, है ना। और मैं कोई हवाई फायर नहीं करता, हवाई किले नहीं बांधता। मैंने आप लोगों को कई बार बताया है इस बारे में। मैं सोशल मीडिया के सामने इस बात को का ऐलान कर रहा हूँ कि 100% प्रश्न हमारे नोट्स से आते हैं। और अभी जो ये सिपाही भर्ती का पेपर हुआ है, इसके अलावा RO ARO का हुआ है। RO ARO में भाई देखिए, लोक सेवा आयोग का पेपर है, तो लोक सेवा आयोग में मैं 100% गारंटी नहीं ले सकता। लोक सेवा पेपर की क्वालिटी अलग होती है, ठीक है। लेकिन फिर भी मुझे इस बात की खुशी है कि RO ARO का जो पेपर हुआ था उसमें हिंदी में पूरे क्वेश्चन फंसाए, GS में भी हमने काफ़ी क्वेश्चन फंसाए। मैं सिलेक्टेड स्थिति है कि आप इंटरव्यू के लिए कॉल हो जाओगे, और मतलब मेंस के लिए। कहने का मतलब ये है कि सीधा सा मतलब है कि जो फंडा बनाया गया है तो वो इसी टारगेट पर बनाया गया है कि आप सबका कल्याण हो सके। TGT PGT भर्ती के लिए भी कहा जा रहा है कि TGT PGT की भर्ती सुचितापूर्ण ढंग से, अच्छे ढंग से होगी, और बहुत ही जल्दी इसमें जो आए हुए अध्याचन के पद हैं, कम से कम नहीं हैं तो 3-3.5 हज़ार पद आपके जुड़ेंगे। 3-3.5 हज़ार पद आने ही हैं, उनसे ऐड ही होना है ना। मैं इसीलिए आपसे बार बार कह रहा हूँ, ये पद आपके आने हैं, इसको आपको कोई नहीं रोक सकता। इतना ज़रूर है कि विषयवार पदों की संख्या इस बार कम है, कंपटीशन ज़्यादा है, याद रखिएगा। जब 15,000 के समथिंग पद आए थे, उस समय आप लोगों ने देखा था कि किस तरीके से कंपटीशन था। इतनी ज़्यादा सीटें होने के बावजूद लोगों ने कितना बम्पर परफॉर्मेंस किया था, कितनी गजब की मेरिट ली थी। और ये रोना आप नहीं रो सकते हैं, पेपर आउट हुआ था तो मेरिट चली गई यहाँ पे वैसे। एक बार अगर कोई पेपर हो जाता तो हो जाता है। अब ये भी जान लीजिए कि ये जो TGT PGT का पेपर होने वाला है, ये आखिरी पेपर है। इसके बाद नई शिक्षा नीति के अनुसार जो पेपर होगा उसमें अच्छों की दाल नहीं गलने वाली है। दूसरी चीज़ ये दोस्तों देखिए, जो अपने यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हैं वो क्या, अब क्या करेंगे बेचारे। जाहिर सी बात है, ओवरेज होना बहुत तकलीफ देह होता है। भर्तियां सरकार नियमित करती नहीं, नियमित भर्तियों के इंतज़ार में, है ना, निश्चित रूप से ओवरेज होने वालों को तकलीफ़ होती है। सरकारें गलती करती हैं, सरकारों की गलती का खामियाजा अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ता है। और जाहिर सी बात है कि सरकारों को इस बारे में ज़रा सा निर्णय लेना चाहिए, जानते हैं। कहने का मतलब ये है कि देखिए, अगर आप इतने वरिष्ठ पद पे बैठे हैं तो आपका ये बनता है ना, कर्तव्य बनता है कि आप जिम्मेदारी का निर्वहन करें। मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा तरीके से शासन चलाएं, अधिकारी पालिता लगाने की कोशिश कर रहा है तो ये वास्तव में दिक्कत होती है। मैं नहीं कहता, शासन देखिए बहुत अच्छा है, शासन ने कानून व्यवस्था को अपने नियंत्रण में कर रखा है, शासन ने सारी कुछ। अब देखिए और भर्तियाँ निकल रही हैं, तो मैं अध्यापक भर्ती के लिए भी अपील करता हूँ कि महोदय जल्दी से जल्दी भर्ती निकालिए, और जो परीक्षाएँ लंबित हैं उनका कार्यक्रम घोषित किया जाए। और मैं अपील करूंगा कि ये परीक्षा कार्यक्रम हर हाल में अभी घोषित कर दिया जाए, बता दिया जाए, 3 महीने का टाइम दिया जाए, मई और जून में इस पेपर को कराया जाए। अभी उसके लिए तैयारी करने दी जाए ताकि अभ्यर्थी अच्छी तरीके से तैयारी करे, पढ़े आराम से, है ना। क्योंकि ऐसा नहीं है कि तुरंत ही सब कुछ हो जाएगा, उसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा। थोड़ा मेहनत करने दीजिए, उनको स्ट्रगल करने दीजिए, पढ़ने दीजिए। तुरंत का पेपर कराने कोई औचित्य नहीं है। अब आपने 2 साल, ये आप कहेंगे 2 साल से पेपर नहीं हो रहा है, सब पढ़ रहे हैं। 2 साल से कोई नहीं पढ़ रहा है, सब जब परीक्षा नज़दीक आती तभी पढ़ते हैं। जाहिर सी बात है, परीक्षा का कार्यक्रम जब आता है तभी पढ़ते हैं, है ना। तो ये चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ ये कि देखिए, कमेटी ने इस बात पे निर्णय ले लिया है कि अब जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए BEd मान्य होगा। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि जो होगा वो भी अच्छा होगा, है ना। तो ईश्वर पे विश्वास रखिए, अपने आप लड़ाई आप जारी रखिए। आपके अधिकारों की लड़ाई है तो आपको जीत मिलनी चाहिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैं हमेशा आपसे इसी बात की अपील करता रहता हूँ। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, और मैं इस बात के लिए भी अपील करूँगा कि आप हमारे साथ में जुड़िए।
दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। प्राइमरी भर्ती में बीएड को सम्मिलित कराने में बड़ी सफलता हाथ लगी है और इससे विश्वास मेरा और बढ़ा है, मेरा आत्मबल बढ़ा है। नोट्स लेना हो या याची बनना हो तो 9219 1667 पर व्हाट्सएप करें। आपका स्वागत रहेगा हमेशा। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।